आपसे निवेदन करता हूं कि प्रवीण मिश्रा को भी आप गिरफ्तार कर लीजिए, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर कोई बीच बचाव किए तो गोंडा वो तांडव देखेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये वही अवध केसरी सेना है। अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो समझ लीजिए कि गोंडावासी बहुत ही भावुक हैं और बहुत समझ लीजिए कि एकदम उनके अंदर जो आग जल रही है उस आग में बहुत कुछ जल के राख हो जाएगा। जब से घटना हुआ है, जब से पूरे जितने भी हमारे भाई थे सब घर भी नहीं गए, यहीं पर हम लोग रहते हैं। गाड़ी में बैठ के अपना जो है किसी तरीके से समय काटते हैं। ना पूरी नींद सो सके हैं, ना खाना खा सके हैं। एक कपड़े में पूरा 5 दिन से बिताए हुए हैं। हमारा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, ना कोई रिश्तेदारी है, लेकिन ऐसा जुड़ाव है कि हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं जो है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं। वजह आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, हाल ही में अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष नील ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले को लेकर इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमारे साथ इस संगठन के तमाम लोग मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज ठाकुर मौजूद हैं। जो कार्रवाई कल तक पुलिस ने की है उससे कितना ये संतुष्ट हैं और क्या स्थिति है अभी सेहत को लेकर, नील ठाकुर जी को लेकर, हम इनसे जानते हैं। नीरज जी, सबसे पहले तो दर्शकों को बताइए कि क्या स्थिति है अभी नील ठाकुर जी को लेकर। मैं आप सभी गोंडावासियों को प्रणाम करता हूं। और अभी करीब 2 घंटा पहले हम गए थे, नील ठाकुर जी को देखे, और देखने के बाद में जिनकी देखरेख में इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब से भी बात किए, और इसके बाद में जो ऑपरेशन किए थे उन डॉक्टर साहब से भी बात किए जिनकी देखरेख में इलाज चल रहा है। जब डॉक्टर साहब से हम बात किए तो डॉक्टर साहब ये कहे कि अभी शरीर के कई पार्ट्स गोली लगने की वजह से जो है काम करना जो है बंद किए हैं। इस वजह से हर पार्ट को मशीन से कनेक्ट किया गया है, और आंत जो है गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि गोली यहाँ पे लगी है और गोली कमर में आके फंसी है। करीब 6 घंटा का ऑपरेशन डॉक्टर साहब 22 तारीख को किए, लेकिन जो है ऑपरेशन में गोली नहीं निकल पाई, और जो गोली यहाँ से और यहाँ पहुँची है तो आंत से लेके कई भी शरीर के नाजुक पार्टों को जो है वो छेद करते हुए यहाँ पर जो है आके फंस गई है। और जो शरीर में छेद हुआ है अंदरूनी हिस्सों में, इस वजह से जो है बड़ी दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आंत की वजह से कि जैसे कोई भी प्रक्रिया, जैसे खाने पीने की प्रक्रिया एकदम पूरी तरीके से बंद है। बाकी लेटरिन का वैकल्पिक रास्ता आगे से दिए हुए हैं कि इन्फेक्शन ना फैले, और आंत को मशीन से जो है लगातार जो है उसको प्रेशर दिया जा रहा है। मुंह में मतलब नली लगी हुई है, खाने का अलग जो है मतलब नली लगी हुई है। हर प्रकार से डॉक्टर साहब पूरी व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी देशवासियों से ये गुजारिश करता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नील भाई को आपके दुआ की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप लोग महाकाल प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आपका बेटा, आपका भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा है कि अभी अगर आंत 5 दिन में काम करना चालू कर दिया तब तो ठीक है, और अगर 5 दिन काम नहीं किए तब थोड़ा दिक्कत बढ़ जाएगी, क्योंकि आंत पूरी तरीके से जख्मी हो गई है। और मेडिकल रिपोर्ट भी जो है हमने डॉक्टर साहब से जो है मांग ली है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी मतलब जो है पूरा आंत वगैरह जो है पंचर अवस्था में जो है लिखा हुआ है। बाकी मुंह में जो है इधर नाक के, आँख के ऊपर की हड्डी टूट गई है, नाक की हड्डी टूट गई है जो लाठी डंडा और राड से प्रहार किए हैं, और मुंह में करीब 3-4 जगह जो है हड्डी टूटी हुई है। तो इस वजह से जो है चेहरा भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, और गोली लगने की वजह से जो है जो भी अंदरूनी हिस्सा है शरीर का वो बुरी तरीके से मतलब जो है अभी जो है निष्क्रिय हैं। गोली की बात आपने की, जो बुलेट लगी थी बॉडी में वो निकल पाई है या नहीं? नहीं निकल पाई है। डॉक्टर साहब ने उसको कहा, उसमें बुलेट अंदर लगने के बाद में वो फट सी गई और 3 जगह पे जो है डिवाइड हो गई। तो 2 जो रांगे हैं उनको जो है निकाला गया है, लेकिन जो मेन बुलेट है वो अभी कमर के पास में नली में फंसी हुई है, और डॉक्टर साहब उसको जो है पुनः प्रयास करेंगे। लेकिन अभी जो है उस स्थिति में नहीं है नील ठाकुर की शरीर की जिससे दोबारा कोई रिस्क लिया जा सके। तो डॉक्टर साहब बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। मैं
मैं जो है ट्रीटमेंट से संतुष्ट हूँ। नील ठाकुर की बॉडी भी कल जो है होश में आए, लेकिन उसमें क्या है, होश में आते हैं तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है पेट में, तो इस वजह से हाथ पैर पटकने लगे, तो फिर उनको बेहोशी का मतलब जो है दवा दे दिया गया कि शरीर जो है कोई हरकत ना करे जिससे कोई नुकसान पहुँचाए। क्या उम्मीद डॉक्टर ने दी है, मतलब अभी तक की जो स्थिति है उससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि बेहतर हो जाएंगे आने वाले समय में? देखिए, हमें तो उम्मीद है और आप सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है, और मैं जानता हूं कि मैं महाकाल बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूं और नील बाबा भी महाकाल के भक्त थे, और महाकाल बाबा अपने सेवक को कभी निराश नहीं करेंगे जो है। और बहुत काम आप खुद ही देखे होंगे कि 10-10 दिन में ब्लड डोनेट किया है जो है बंदे ने, और कभी कोई सामाजिक काम रहा है तो एकदम सबसे आगे नील ठाकुर मुझसे भी आगे मिले हैं। मैं उनसे पीछे, भले मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन बहुत से कामों में मैं उनसे पीछे था, और इतना समाज के लिए करने वाला बंदा और इतना ईश्वर को मानने वाला बंदा, कभी भगवान उसको संकट से ज़रूर निकालेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि जो है बस भगवान के भरोसे रहिए और ज़रूर ठीक होंगे जो है, उम्मीद है। लेकिन अभी जो है जो पार्ट्स हैं अभी वो सक्रिय नहीं हैं, इस वजह से थोड़ा गंभीर आप स्थिति बनी बताने में भी भावुक हो रहे हैं, क्योंकि आपका लगाव उनसे हमेशा हमने देखा, जब भी हमने खबरों में दिखाया आप दोनों हमेशा साथ थे। आज शायद ऐसा दिन है जब वो इस स्थिति में है और आप उनका हाल बयां कर रहे हैं। जब से घटना हुआ है, जब से पूरे जितने भी हमारे भाई थे सब घर भी नहीं गए, यहीं पर हम लोग रहते हैं, गाड़ी में बैठ के अपना जो है किसी तरीके से समय काटते हैं, ना पूरी नींद सो सके हैं, ना खाना खा सके हैं, एक कपड़े में पूरा 5 दिन से बिताए हुए हैं। हमारा कोई ब्लड का रिलेशन नहीं है, ना कोई रिश्तेदारी है, लेकिन ऐसा जुड़ाव है कि हम एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं जो है। और हमारे भाई को गोली मारकर कहीं ना कहीं बहुत ही गलत किए, क्योंकि नील भाई समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए जो है एकदम सब तन मन से समर्पित थे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी गोंडावासी इसका जो है पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है, आप कल सब पुलिस की कार्रवाई देखी गई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितना संतुष्ट हैं? और क्या लगता है जो मुख्य आरोपी था उन 4 लोगों में है, मतलब उसकी गिरफ्तारी हुई है या अभी बाकी? अभी गिरफ्तारी तो एक मुख्य आरोपी को है, मुख्य आरोपी बिक्कू सिंह जो गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी उनके साथ साथ मुख्य आरोपी जो है प्रवीण मिश्रा, जिसने गोली चलाई है, कार के बोनेट पे गोली चलाई है और नील भाई के ऊपर गोली चलाई है, और वो मौजूदा झंझरी ब्लॉक प्रमुख के बेटे हैं। उनका भाई नीसू आशीष मिश्रा वो गोंडा की राजनीति में ठीक ठाक दखलंदाजी रखते हैं, और अपनी राजनीतिक दखलंदाजी की वजह से अपने भाई को जो है बचा रहे हैं, और पुलिस उनके घर पर तक नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं जो हल्के लोग थे, जिनका ज़्यादा वजूद नहीं था, जैसे बिक्कू पर कार्रवाई किए तो बिक्कू हिस्ट्री सीटर चोर था, उसके ऊपर करीब 20 मुकदमे थे, चोरी के, डकैती के, सब चीज़ के मुकदमे थे, उस पर कार्रवाई कर दिए, वो सरेंडर किया, उसको जेल भेज दिए। लेकिन जो है नीसू मिश्रा के भाई प्रवीण मिश्रा कब गिरफ्तार होंगे, वो किस वजह से आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय कोतवाल महोदय, आप किस वजह से गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? क्या मजबूरी है आपकी, मैं पूछना चाहता हूं। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रवीण मिश्रा को भी आप गिरफ्तार कर लीजिए। अभी हम लोग यहां पर अपने भाई के लिए जिंदगी मौत की लड़ाई जो हमारा भाई लड़ रहा है उसके लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई और अगर कोई बीच बचाव किए तो गोंडा वो तांडव देखेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ये वही अवध केसरी सेना है जो 8 दिन बजाज कुंदुरखी चीनी मिल को बंद करवाई थी। इसी वजह से मैं निवेदन करता हूं अभी कि गिरफ्तारी करवा लीजिए। जो मुख्य आरोपी जो है प्रवीण मिश्रा हैं, राधा मोहन तिवारी मुख्य आरोपी हैं, और अखंड सिंह मुख्य आरोपी हैं, जो है ये लोग फरार हैं। ना इनके घर पर पुलिस जा रही है अभी उस तरीके से, और ना जैसे योगी बाबा का सरकार में जो भी अपराधी, खास तौर पर जो गोलीबाज और बमबाज होते हैं, उनके घर पर जो है बुलडोजर चल जाता है, तो इनके घर पर भी तो बुलडोजर चले। ये लोग भी तो गोली चलाए हैं योगी बाबा के शासनकाल में, कि ये बस खाली सत्ता पक्ष से जुड़े हैं तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इन पर भी कठोर कार्रवाई हो, तब न्याय मिल पाएगा नील ठाकुर को, समस्त गोंडावासी को। और अगर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो समझ लीजिए कि गोंडावासी बहुत ही भावुक हैं, और बहुत समझ लीजिए कि एकदम उनके अंदर जो आग जल रही है, उस आग में बहुत कुछ जल के राख हो जाएगा अगर कहीं अन्याय हुआ तो। जो आप लोगों को पसंद करते हैं, जो संगठन से जुड़े हैं, या जिनके लिए आपने स्टैंड लिया है किसी भी मामले में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सब के लिए और सभी के लिए मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है बस अपना आशीर्वाद और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो हमारा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो स्वस्थ होकर आपके बीच में आ जाए। इसके बाद में जो है आप लोग
जितने भी अपराधी जो भी इस घटनाक्रम में शामिल थे उन सब पर कठोर कार्रवाई हो। इन सब के लिए आप सभी गोंडावासी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि इस मुश्किल की घड़ी में हम अकेले जो है किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं जो है। तो ये थे नीरज ठाकुर जी, इस वक्त चंदन हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और बड़ी संख्या में अवध केसरी सेना के तमाम कार्यकर्ता, तमाम जुड़े हुए लोग, गोंडा के लोग जो भी इन्हें पसंद करते हैं या इनके साथ इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं पुलिस अधीक्षक गोंडा से, गोंडा पुलिस से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। तो ये तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और ये ताज़ा अपडेट जो भी नीरज जी ने दिया है चंदन हॉस्पिटल से अभी हम आपको दे रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है नील जी को लेकर। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनकी जो मांगे हैं, इनकी जो बातें हैं न्याय को लेकर वो तमाम लोगों तक पहुंच सके। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।